डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 7 में एक्सरसाइज 1.2 इसके अगले टर्न पर आपको हमने बताया था पूर्णांक क्या है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया था पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। फिर आपको बताया था पूर्णांकों का निरपेक्ष मान कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हमने बताया था पूर्णांकों के क्या गुणधर्म है, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। इन सारी बातों की चर्चा हमने की थी बेटा। आज हम आपसे बात करेंगे पूर्णांकों के क्या गुण है, क्या नियम है, कि नियमों के आधार पर हम पूर्णांकों को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं। तो पहला नियम है पूर्णांकों के प्रगुण में पहला नियम है योग का समग्र नियम। इस नियम के अनुसार यदि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में बेटा जोड़ा जाता है तो सदा हमें योगफल एक पूर्णांक के रूप में मिलता है। क्या? जब एक पूर्णांक को धन दूसरे पूर्णांक एक पूर्णांक में दूसरा पूर्णांक जोड़ा जाता है बेटा, तो जो योगफल मिलता है वह भी एक पूर्णांक होता है। योगफल भी एक पूर्णांक होता है। तो समग्र नियम क्या है? जब हम कभी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं तो उनका योगफल सदा एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यही समग्र नियम है। ओके बेटा, जैसे आप देख लें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे देख लें अगर हम 6 में 3 जोड़े तो क्या होगा? 9। ठीक है। अगर बेटा -6 में 3 जोड़े तो क्या होगा? -6 में से 3 क्या? -3। अगर देखिए हम 6 में +-3 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 6 - 3 बराबर 3। ये सब क्या है बेटा? पूर्णांक। क्या मिलते हैं? पूर्णांक। यही आपका समग्र नियम है। समग्र नियम कहता है कि पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ा जाए तो योगफल में हमें एक पूर्णांक मिलता है। दूसरा नियम है योग का कर्म नियम। योग का कर्म विनिमय नियम, ये दूसरा नियम है। ये क्या कहता है बेटा? यदि जोड़ते समय हम पूर्णांकों का क्रम बदल दें, यदि जोड़ते समय हम पूर्णांकों का क्रम बदल दें तो पूर्णांकों के योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसे ही कर्म विनिमय का नियम कहा जाता है। क्या कह रहा है? यदि हम जोड़ते समय पूर्णांकों का क्रम बदल दें तो योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देखें, एग्जाम्पल देखें बेटा, यदि हम 5 में 4 जोड़ें तो कितना होगा बेटा? 5 - 4 - 9। अगर हम 4 में 5 जोड़ें तो भी 9। ठीक है। यानी 5 धन 4 बराबर 4 धन 5। यही क्रम विनिमय नियम है। यानी क्रम बदलने से योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बेटा। आगे देखिए, ये 2 नियम हुए आपके। तीसरा नियम है योग का सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि पूर्णांकों के योग में, ध्यान दीजिए, इस नियम के अनुसार यदि पूर्णांकों के योग में पूर्णांकों के समूह को बदल दिया जाए तो योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो तीसरा क्या है? योग का सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या कह रहा है? यदि योग करते समय हम पूर्णांकों के समूह को बदल दें तो योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि A, B, C 3 पूर्णांक है हो तो सहचर्य
नियम से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, इसी को लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। आप क्या देख रहे हैं, पहले ए अलग था, बी और प्लस सी एक साथ थे, यहाँ ए प्लस बी एक साथ हो गए, सी अलग हो गया, लेकिन दोनों के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देख लें, ए बराबर 5, बी बराबर 3, सी बराबर 4, मान रख लें। तो देखो बेटा 5 धन 3 धन 4, ये क्वेश्चन में इसको जोड़ दें, 5 3 4 3 7 बराबर 12, इसको देख लें तो 5 धन 3, एक क्वेश्चन में धन 4, तो 5 3 7, 5 3 8 और धन 4 बराबर 12। आप क्या देख रहे हैं, योगफल बराबर है, अतः यह योगफल के सहचर नियम का पालन करता है। यानी सहचर नियम के अनुसार यदि समूह को हम बदल दें तो भी योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सहचर का नियम है। आगे देखिए योग का तत्सम नियम। योग का तत्समक नियम, चौथा बेटा योग का तत्समक नियम। योग का तत्समक नियम क्या है, इस नियम के अनुसार यदि हम किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ दिए तो योगफल के रूप में हमें स्वयं वही पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या कह रहा है बेटा, किसी भी पूर्णांक में शून्य को आप जोड़ते हैं तो योगफल हमें वही मिलता है जो पूर्णांक आप जोड़ते हैं, यानी योगफल के रूप में हमें वही पूर्णांक मिलता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यदि हम शून्य को 5 जोड़े तो ये 5 गुणा, देखिए उत्तर में 5 मिला, ठीक है। -6 में अगर हम शून्य को जोड़े तो क्या मिलेगा, -6 मिलता है बेटा। अगर हम 9 में 0 को जोड़े तो हमें 9 मिलता है, यानी हमें वही पूर्णांक उत्तर में मिलता है। देखिए वही पूर्णांक उत्तर में मिलता है जो पूर्णांक हम जिस पूर्णांक को शून्य के साथ जोड़ते हैं वही हमें उत्तर मिलता है, यानी ये तत्समक नियम का पालन करता है। ओके बेटा, यदि हमें वही पूर्णांक उत्तर मिले जिसको हम 0 के साथ जोड़ रहे हैं तो वो योग के सहचर के तत्समक नियम का पालन करता है। अगला है 5वां योगात्मक प्रतिलोम। 5वां नियम क्या है, योगात्मक प्रतिलोम। इस नियम के अनुसार किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम के साथ जोड़ने पर हमेशा योगफल 0 प्राप्त होता है, ठीक है। किसी भी पूर्णांक में यदि हम उसके योगात्मक प्रतिलोम को जोड़े तो योगफल हमें वही पूर्णांक योगफल हमें 0 प्राप्त होगा। ओके बेटा, जैसे देखिए माना कोई पूर्णांक ए है, ठीक है। ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस, योगात्मक प्रतिलोम मतलब जो दिया उसी का विपरीत चिन्ह बेटा, ये प्लस है तो ये माइनस है। अगर हम इनको जोड़े तो ए प्लस माइनस ए बराबर ए माइनस ए बराबर जी, यानी किसी पूर्णांक में यदि हम उसके योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ते हैं तो योगफल हमें 0 मिलता है। ओके बेटा, क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक। ओके, अगला नियम देखें। पूर्णांकों के, अगला देखिए पूर्णांकों के घटाने के वर्गमूल, पूर्णांकों के घटाने के वर्गमूल। आगे देखें पूर्णांकों के घटाने के वर्गमूल में पहला नियम है घटाने का समवर्ग नियम, घटाने का समवर्ग नियम।
घटाने का संबंध नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जब हम कभी किसी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में से घटाते हैं, क्या कह रहा है बेटा? संवर्ग नियम के अनुसार जब हम किसी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाते हैं तो हमें सदा जो घटाने पर मिलता है वह एक पूर्णांक ही मिलता है। यानी घटाने के बाद जो भी परिणाम मिलेगा वह एक पूर्णांक ही होगा। जैसे a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी, यह एक पूर्णांक होगा। उदाहरण के रूप में देखिए एग्जाम्पल, हम 8 में से 4 घटा दें तो 8 भी पूर्णांक 4 भी पूर्णांक, और घटाने पर हमें 4 मिला, यह भी एक पूर्णांक। दूसरा देखें 3 में से अगर हम -3 घटाएं बेटा तो 3 माइनस माइनस का पूरा प्लस 3 बराबर 6, यह भी एक पूर्णांक। ओके बेटा। यदि हम तीसरा देखें 5 में से 5 घटाएं, 5 में से 5 गया 100, ये भी एक पूर्णांक। यदि हम पूर्णांकों से पूर्णांक को घटा रहे हैं तो जो उत्तर मिलता है वो भी एक पूर्णांक होता है। यानी पूर्णांक एक पूर्णांक माइनस दूसरा पूर्णांक और जो परिणाम मिलेगा वो भी पूर्णांक होगा। परिणाम भी पूर्णांक में मिलता है। ओके बेटा, ये आपका था घटाने का संवर्ग नियम। आगे देखें घटाने के प्रगुण में दूसरा नियम देखें आप लोग। पूर्णांकों को घटाने में क्रम द्विमीय नियम का पालन नहीं करती। दूसरा क्या है? पूर्णांकों के घटाने की क्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। कैसे? घटाने की क्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती बेटा। क्यों? आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आप 5 से 4 घटाओ बेटा तो 1 मिलता है, और 4 में से 5 घटाओ तो -1 मिलता है। यानी 5 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 5, ये क्या बराबर है? नॉट इक्वल टू है। अतः क्रम घटाने की क्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। ओके, घटाने की क्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। चलिए अगला नियम देखें आप लोग। घटाने की क्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। घटाने का सहचर्य नियम घटाने का सहचर्य नियम क्या है? पूर्णांकों के घटाने का सहचर्य नियम भी ध्यान दीजिए, घटाने में भी सहचर्य नियम का पालन नहीं करती। घटाने की क्रिया क्या है? सहचर्य नियम का पालन नहीं करती। सहचर्य नियम क्या है बेटा? यदि समूह को बदल दिया जाए तो ये फल वही आना चाहिए, ठीक है, जो पहले आता था। यहाँ देखिए समूह को बदल दे रहे हैं तो फल नहीं आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में बेटा 5 माइनस 3, इसको एक कोष्ठक में कीजिए, एक 2 बनाइए, इसमें से 4 घटाइए। अब देखिए इसको हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 5 धन 3 माइनस 4 कितना हुआ बेटा? बराबर क्या हुआ? 5 3 8 माइनस 4 बराबर 4। ठीक है, जरा क्रम को बदलिए। देखिए क्रम के बदलने पर क्या होता है? 5 माइनस 3 माइनस 4। ये देखिए हमने पहले 3 को 5 के साथ किया था, अब 3 को 4 के साथ कर रहे हैं। देखिए क्या आंसर बराबर आता है? तो 5 माइनस 3 माइनस 4 क्या हुआ? 5 माइनस देखिए 3 और 4 क्या हुआ? -7, तो ये हुआ 5 + 7 बराबर 12। क्या आया बेटा? तो आप क्या देख रहे हैं? 5 - 3
-3, एक क्वेश्चन में -4 नॉट इक्वल टू 5 -3 -4, ये इसका नॉट इक्वल टू है, यानी घटाने की क्रिया सहचरण नियम का पालन नहीं करते। आगे देखिए, शून्य को घटाना, घटाने के नियम में शून्य को कैसे घटाया जाता है बेटा? इस नियम के अनुसार जब शून्य को किसी संख्या से घटाया जाता है, ध्यान दीजिए, जब शून्य को किसी संख्या से घटाया जाता है तो हमें वही पूर्णांक मिलता है जिससे शून्य को घटाया जाता है, पहला उत्तर। लेकिन इसके विपरीत जब शून्य में से संख्या को घटाया जाता है तो हमें उस पूर्णांक का प्रतिलोम प्राप्त होता है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है? घटाने, शून्य को घटाना, शून्य को घटाना। चौथा नियम बेटा, जब शून्य को किसी संख्या से घटाया जाता है, एग्जाम्पल देखें, पहला जैसे मान लीजिए 8 में से शून्य, जब शून्य को किसी संख्या से घटाया जाता है तो आंसर में हमें वही पूर्णांक मिलता है, सत्य। लेकिन जब इसके विपरीत शून्य से किसी संख्या को घटाया जाता है, उत्तर हमें उस संख्या का प्रतिलोम मिलता है। 8 घटाया जा रहा है तो हमें -8 मिलेगा। ओके बेटा, ठीक है, इस तरह से इसे आप लोग लिखेंगे, याद करेंगे। ओके बेटा, आगे देखें, एक को घटाने का नियम, पांचवा नियम, एक को घटाने का नियम। एक को घटाने इस नियम के अनुसार जब किसी पूर्णांक में से एक को घटाया जाता है तो हमें उसका पूर्ववर्ती अंक प्राप्त होता है। यानी किसी भी संख्या से यदि आप एक को घटाते हैं तो उस संख्या के पहले जो अंक होती है वही आपका उत्तर होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है बेटा? पहला 5 में से 1 घटाए तो मिला 4, 5 से पहले कौन संख्या आती थी? 4। ठीक है बेटा, उसकी पूर्ववर्ती संख्या। दूसरा क्या है? यदि -6 में से -1 घटाएंगे तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी -7। ठीक है, यदि तीसरा देखो, यदि 0 में से 1 घटाते हो तो हमें क्या मिलता है? -1 मिलता है, ये उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। ओके, इस तरह से हम घटाने के नियम का पालन करते हैं। एक पूर्णांक से एक पूर्णांक माइनस दूसरा पूर्णांक इक्वल टू पूर्ववर्ती संख्या। किसी पूर्णांक से यदि हम एक घटाएं तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी। पूर्ववर्ती संख्या, यही बेटा इसका फार्मूला होगा। किसी भी पूर्णांक से यदि हम एक घटाएं तो घटाने पर हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। ये आपके कुछ नियम थे पूर्णांकों से संबंधित, इसे आप भली बात समझ लें बेटा, नोट कर लें, याद करें, लिखें, मेहनत करें। ओके, धन्यवाद बेटा।